मुझे हमेशा लगता था कि प्यार कोई सरल चीज है। बस किसी अच्छे इंसान को चुनो जो तुम्हें चाहे और फिर जिंदगी किसी सीधी रेखा की तरह चल पड़ेगी। लेकिन जिंदगी ने मुझे बहुत जल्दी सिखा दिया कि सच्चा प्यार कभी सरल नहीं होता। मैं तब बहुत जवान थी जब मेरी मुलाकात लियोनार्डो से हुई। नहीं, भारत में उसका नाम था आरव। वह मेरे कजिन के दोस्त थे जो मुंबई से जयपुर घूमने आए थे। उनके भीतर कुछ ऐसा था जो मुझे चुंबक की तरह खींचता चला गया। शायद उनका आत्मविश्वास, उनकी मुस्कान या वो बेपरवाह अंदाज जिससे वो दुनिया को देखते थे। हमारी पहली मुलाकात मेरे चचेरे भाई की जन्मदिन पार्टी में हुई। बाहर हल्की बारिश थी, हवा में चमेली की खुशबू थी और आरव ने जैसे ही मुझे देखा मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आंखों में बारिश की बूंदें झलकती हैं। मैंने बस हंसकर नजरें झुका लीं, लेकिन उस एक वाक्य ने मेरे दिल में एक हलचल पैदा कर दी थी। हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं, कभी कॉलेज के बाद कॉफी हाउस में, कभी किसी फिल्म के बहाने, कभी बस यूं ही गलियों में घूमते हुए। आरव में वो बेचैनी थी जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। वो कुछ बनने की, कुछ करने की बात करता था, जैसे जिंदगी उसके लिए कोई दौड़ नहीं बल्कि एक जंग हो। मैंने कभी किसी को इतना जोश में जीते नहीं देखा था। धीरे धीरे हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। कभी लंबी बातें, कभी अचानक किसी स्टेशन पर उतर जाना, बस इसलिए कि बारिश में भीगकर चाय पी जाए। मुझे लगता था यही है प्यार, पागलपन, उत्साह, आजादी। लेकिन वही पागलपन बाद में हमारी सबसे बड़ी सजा बना। शुरुआती महीनों के बाद आरव के भीतर कुछ बदलने लगा। कभी वो कई दिनों तक फोन नहीं उठाता, कभी झूठे बहाने बनाता कि काम में व्यस्त है। मेरे मन में शक उठता, पर मैं खुद को समझाती, वो मुझसे प्यार करता है, बस थोड़ा खोया हुआ है। एक दिन मैं अचानक उसके ऑफिस पहुंची। वहां मैंने उसे देखा, किसी लड़की के साथ, हाथों में कॉफी लिए, मुस्कुराते हुए। वो नजारा मेरे भीतर कुछ तोड़ गया। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ठहर गई हो। आरव ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में अपराध नहीं, बस चुप्पी थी। वो चुप्पी जो सब कुछ कह देती है। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस वहां से चली आई। लेकिन रात भर मेरा दिल किसी घायल जानवर की तरह तड़पता रहा। आने वाले महीनों में हमारे झगड़े बढ़ते गए। हर बात में शक, हर मुस्कान में दर्द। मैं बार बार अपने मन को समझाने की कोशिश करती कि प्यार सब कुछ सह सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी, मैं खुद को तोड़ रही थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया था? वो बोला, किया था, लेकिन शायद मैं खुद को ज्यादा चाहता था। वो जवाब मेरे भीतर बिजली की तरह गिरा। मुझे समझ आ गया, कुछ रिश्ते आग की तरह होते हैं। वो तुम्हें रोशनी भी देते हैं और राख भी। जब हमारा रिश्ता खत्म हुआ, मैं जैसे अपने ही शरीर में कैद हो गई थी। हर जगह उसकी याद थी, सड़कों पर, हवा में, मेरे कमरे में। उसकी हंसी, उसकी बातों की गूंज, सब कुछ मेरे भीतर जिंदा था। मैंने खुद को संभालने के लिए सब कुछ किया, किताबें पढ़ीं, यात्राएं की, नई नौकरी शुरू की। लेकिन हर रात जब मैं आंखें बंद करती, आरव की छवि सामने आ जाती। कभी वो मुस्कुराता, कभी माफी मांगता, कभी बस चुप रहता। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उसे याद कर रही हूं या खुद को खो रही हूं। समय बीतता गया। मेरी मुलाकात दिव्यांश से हुई, शांत, समझदार और बेहद दयालु। वो जयपुर में ही एक आर्किटेक्ट था और हमारे परिवार वाले उसे बहुत पसंद करते थे। वो आरव से बिल्कुल अलग था। जहां आरव आग था, वहां दिव्यांश ठंडी छांव। वो हर सुबह मेरे लिए चाय बनाता, मेरे ऑफिस के बाहर इंतजार करता और जब मैं कुछ कहे बिना उदास हो जाती तो बस मेरा हाथ थाम लेता। मुझे लगता था यही है स्थिरता, यही है वो सुकून जिसकी मुझे तलाश थी। धीरे धीरे हमारे परिवारों ने शादी की बात चलाई। मैंने भी हाँ कह दी, शायद इसलिए कि अब थक चुकी थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरी माँ सुबह से रात तक सिलाई, सजावट और मेहमानों की लिस्ट में लगी रहती। पिताजी हर बार मुस्कुराकर कहते, अब तो हमारी बेटी विदा होगी, और मैं बस मुस्कुराती रहती, लेकिन अंदर से खोखली होती जा रही थी। हर रात जब मैं अकेली होती तो आरव की यादें फिर लौट आती। उसकी बातें, उसके झूठ, उसकी हंसी, सब कुछ जैसे मेरे दिल में फिर जिंदा हो जाता। मुझे खुद से घिन आने लगी।
मैं क्यों नहीं भूल पा रही हूँ उसे? दिव्यांश तो मुझसे सच्चा प्यार करता है, फिर मैं क्यों किसी ऐसे को याद कर रही हूँ जिसने मुझे तोड़ दिया था? पर दिल तर्क नहीं मानता। शादी का दिन आया। सजावट में गुलाब और गेंदा की खुशबू फैली हुई थी। मेहमानों की भीड़, ढोल की आवाजें और मेरे गले में भारी हार। मैंने आईने में खुद को देखा, एक खूबसूरत दुल्हन, पर आंखों में कोई चमक नहीं। जैसे ही मैं मंडप की ओर बढ़ी, अचानक मेरी नजर भीड़ में पड़ी। वो था आरव। सालों बाद वही चेहरा, वही आंखें, बस अब उनमें थोड़ी परिपक्वता थी। उस पल समय जैसे रुक गया। मेरे पैर जमीन पर नहीं थे, हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। दिव्यांश ने मेरा हाथ थामा, लेकिन मेरे दिल में तूफान उठ चुका था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, सबकी निगाहें हम पर थीं, पर मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज थी, क्या तुम सच में खुश हो? वो आवाज मेरे भीतर से आ रही थी या आरव की आंखों से, मुझे नहीं पता। जब पंडित ने कहा, अब वर वधू एक दूसरे को माला पहनाए, मैंने माला उठाई लेकिन हाथ नहीं बढ़ा पाई। मेरे होंठ कांपे और शब्द अपने आप निकले, नहीं। सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। माँ के चेहरे पर सदमा, पिता के चेहरे पर शर्म, दिव्यांश की आंखों में दर्द। लेकिन उस क्षण मैं पहली बार खुद के प्रति सच्ची थी। मैंने माला नीचे रखी, आंसू पोंछे और धीरे धीरे मंडप से बाहर चली गई। मेरे पैरों में भारी घुंघरू थे, पर मन हल्का था। बाहर की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। मैंने जूते उतारे और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। पहली बार मैंने रोते हुए मुस्कुराना सीखा। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदला। समाज ने बातें बनाई, रिश्तेदारों ने ताने मारे, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी शांति थी। मैंने पहली बार अपनी आत्मा को सुना था, और वही मेरी मुक्ति थी। आरव उस शाम मेरे पास नहीं आया। वो बस दूर से देखता रहा और चला गया। शायद उसे भी समझ आ गया था कि हमारा रिश्ता अब किसी नए रूप में जिंदा रहना चाहिए, यादों के रूप में। कई महीनों बाद मुझे उसकी एक चिट्ठी मिली। उसने लिखा, कभी कभी प्यार का सबसे ईमानदार रूप वही होता है जो किसी के पास नहीं रह पाता। तुम मेरी सबसे बड़ी गलती नहीं थी, तुम मेरी सबसे सच्ची सीख थी। मैंने वो चिट्ठी अपने दिल में रख ली, किसी पुरानी किताब के बीच। वक़्त के साथ मैंने खुद को फिर से पाया। मैंने संगीत सिखाना शुरू किया, यात्राएं की, अकेले रहना सीखा। कभी कभी किसी मंदिर की घंटियों के बीच आरव की याद आ जाती, पर अब वो दर्द नहीं था, बस एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई मीठी चोट जो अब भर चुकी हो। मैं समझ गई कि प्यार हमेशा सुख नहीं देता। कभी कभी वो तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम खुद को जान सको, और मैंने खुद को जान लिया था। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पाती हूँ, आरव मेरा अतीत था, दिव्यांश मेरा अधूरा वर्तमान, और मैं खुद मेरा भविष्य। कभी कभी सच्चा प्यार सब कुछ छीन लेता है, लेकिन वही हमें हमारी असली पहचान देता है। प्यार हमेशा सुंदर नहीं होता, पर सच्चा हमेशा होता है, भले ही उसका अंत आंसुओं में क्यों न हो।